Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. Today we are going to start chapter number 15, that is volume and surface area. In this chapter we will study how can we calculate the volume and surface areas of 3D shapes. Okay class, we have question number 3, that is find the volume and the total surface area of a cuboid whose dimensions are 2 meter, 80 centimeter and 60 centimeters. In this question we are given with length, breadth and height of cuboid and we have to find the volume and the surface area of cuboid. Okay, the solution is, before we calculate, we must make sure that all the dimensions are in the same units. Let's convert everything to meter. When we go from centimeter to meter, we have to divide the value by 100. And when we go from meter to centimeters, we have to multiply the value by 100. Okay, when we are given with length, breadth and height, we can simply calculate the volume by the given formula, that is L multiply B multiply H. L stands for length, B stands for breadth and H stands for height. Okay students, when you multiply 2 by 0.8 and then the value by 0.6, the volume will be 0.96 meter cube. Now we have to calculate the surface area. The given formula, that is 2 into LB plus BH plus LH. And when we put the values of the given dimensions, the surface area will be 6.56 meter square. Let's move to the question number 4, that is find the volume and the total surface area of a cube whose edge is 1.5 meter. इसमें आपको क्या गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और उसकी एज आपको दी हुई है 1.5 मीटर. इट मीन्स जो लेंथ है आपके पास वो कितनी है, 1.5 मीटर. आपने इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है. और जब हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं क्यूब का और वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एल क्यूब. आपके पास जो ये 1.5 मीटर दिया हुआ है, इसको आपने क्या करना है, 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है. जब आप 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, फिर उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कराना है दोबारा 1.5 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3.375 मीटर क्यूब. ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब. आपने जो लेंथ आपको दी हुई है उसको आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा. फिर आपने क्या सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. आपने पहले वॉल्यूम कैलकुलेट किया, फिर आपने अब यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे फाइंड करते हैं हम, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, दैट इज 6 इंटू एल का स्क्वायर. जो आपके पास लेंथ है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है उसी वैल्यू से, मतलब 1.5 है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1.5 से. तो जो वैल्यू आएगी आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 13.5 मीटर स्क्वायर. Okay class, now move to the question number 5, that is the edge of a cube is 80 centimeter long. How will its volume and surface area change if its edge is decreased by 10%? It means आपको लेंथ दी हुई है 80 सेंटीमीटर और आपने फाइंड क्या करना है, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कब फाइंड करना है, जब आप उसकी लेंथ में से 10% डिक्रीज करेंगे. डिक्रीज करेंगे मतलब माइनस करेंगे, और आपने माइनस कितना करना है, 10% ऑफ 80 सेंटीमीटर, मतलब जो उसकी लेंथ दी हुई है 80 सेंटीमीटर, आपने उसमें से 10% माइनस करना है और उसके बाद आपने उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर. इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 10%, अगर हम उसमें से उसका 10% डिक्रीज कर दें तो हमारे पास क्या वॉल्यूम आएगा और क्या उसका सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, हमने कैलकुलेट करना है. तो 10% ऑफ 80 सेंटीमीटर क्या होगा, परसेंट का साइन खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं और जिसका परसेंट हमने निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 10 एज इट इज, परसेंट का साइन है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई ऑफ 80 सेंटीमीटर. इट मीन्स 80 से हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो 10 1 10, 10 10 100 और फिर आपने 0 0 से कैंसिल कर दिया और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आया था वो 10% ऑफ 80 सेंटीमीटर था. हमने उसको क्या करना है, 80 सेंटीमीटर में से डिक्रीज करना है. डिक्रीज मीन्स हमने उसको माइनस करना है. जब हम 80 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 72 सेंटीमीटर. अब हमने उसी तरह वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है क्यूब का, जिस तरह आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था. एल क्यूब करना है, कैलकुलेशंस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. आपने कोशिश करनी है कि आप ये क्वेश्चन खुद करें. Now we have question number 6, that is how many bricks will be required to build a wall 30 meter long, 50 centimeter thick and 2.5 centimeter high, with each brick being 20 centimeter long, 10 centimeter wide and 7.5 centimeter thick. जो आपको ये डायमेंशंस दी हुई है, फर्स्ट वाली 30 मीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर थिक एंड 2.5 मीटर हाई, ये आपको दी हुई है वॉल की डायमेंशंस. ठीक है, जो फर्स्ट वाला डाटा है वो आपको किसके लिए दिया गया है, वॉल के लिए. और फिर ब्रिक मतलब जो एक ईंट है या एक ब्रिक है जो उसमें यूज हुई है वॉल बनाने के लिए, वो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर वाइड है और 7.5 सेंटीमीटर थिक है. आपने ये बताना है, ये कैलकुलेट करना है कि इतनी डायमेंशन की वॉल के लिए आपको कितनी ब्रिक्स यूज होंगी. ठीक है, रिक्वायर्ड होंगी. ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं.
Now we have question number 6, that is how many bricks will be required to build a wall 30 meter long, 50 centimeter thick and 2.5 centimeter high, with each brick being 20 centimeter long, 10 centimeter wide and 7.5 centimeter thick। जो आपको ये डायमेंशंस दी हुई है, फर्स्ट वाली 30 मीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर थिक एंड 2.5 मीटर हाई, ये आपको दी हुई है वॉल की डायमेंशंस। ठीक है, जो फर्स्ट वाला डाटा है वो आपको किसके लिए दिया गया है, वॉल के लिए। और फिर ब्रिक मतलब जो एक ईंट है या एक ब्रिक है जो उसमें यूज हुई है वॉल बनाने के लिए, वो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर वाइड है और 7.5 सेंटीमीटर थिक है। आपने ये बताना है, ये कैलकुलेट करना है कि इतनी डायमेंशंस की वॉल के लिए आपको कितनी ब्रिक्स यूज होंगी। ठीक है, रिक्वायर्ड होंगी। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये जो डाटा दिया हुआ है, ये सारा डाटा आपको वॉल के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है, डायमेंशंस की जो यूनिट्स हैं वो आपने सेम बनाने हैं। यहाँ पर 30 मीटर है और 2.5 मीटर है, तो आप 50 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है वॉल का, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाई H, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या आ जाएगा, 37.5। इसी तरह आपने ब्रिक के लिए करना है। ठीक है, ब्रिक का वॉल्यूम जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको बेसिकली फाइंड क्या करना था इसमें, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारे पास क्या आया था, 37.5 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या आया, 0.0015 मीटर क्यूब। जब आप 37.5 को डिवाइड करेंगे 0.015 से, तो आपके पास आ जाएगा 25,000। ठीक है, और मीटर क्यूब किससे कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब से। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास कितनी आई हैं, 25,000। और इस वॉल की डायमेंशंस जो आपको गिवन है, इस डायमेंशन की वॉल को बनाने के लिए आपको जो ब्रिक्स रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 25,000। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स विद एजेस ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ न्यू सॉलिड क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। मतलब आपके पास 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स थे जिसकी एजेस क्या थी, एक की लेंथ थी 30 सेंटीमीटर, सेकंड की थी 40 सेंटीमीटर एंड थर्ड की थी 50 सेंटीमीटर। इन 3 लेंथ्स की क्यूब को मेल्ट किया गया है और रीकास्ट किया गया न्यू सॉलिड क्यूब में। ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है न्यू सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्यूब लेंथ का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर सेकंड का करेंगे, फिर थर्ड का करेंगे, और देन उन सब के वॉल्यूम्स को आप क्या कर दोगे, ऐड करोगे, और आपके पास आ जाएगा न्यू सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम। तो जिस तरह आपने पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में किया है, आप उसी तरह कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट लेंथ आपको दी हुई है सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, आप हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर्स। फिर हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। लास्ट क्वेश्चन में हमने किस तरह वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, L क्यूब। ठीक है, लेंथ को आपने 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। फिर सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब, इस तरह आपने तीनों के वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। आई होप अब आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना आ गया होगा। ठीक है, फिर तीनों वॉल्यूम्स आपके पास आ जाएंगे और आपने न्यू क्यूब का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, उन तीनों वॉल्यूम्स को आपस में ऐड करके। ठीक है, आपके पास आ जाएगा लेंथ आ जाएगी, और फिर आपने उसका फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। ठीक है, जब आपके पास वॉल्यूम आ गया थर्ड का, तो फिर आप उसमें से क्या फाइंड कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इजीली। ओके क्लास, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर whose radius and height respectively are 7 centimeters and 30 centimeter। जो आपके पास सरफेस एरिया वॉल्यूम है वो आपने कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम आपने सिलेंडर का कैलकुलेट करना है। रेडियस आपको गिवन है जो कि है 7 सेंटीमीटर, और हाइट आपके पास गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब हाइट अगर गिवन है और रेडियस गिवन है तो आप इजीली उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम आपने सिलेंडर का फाइंड आउट करना है। रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास है 30 सेंटीमीटर। तो वो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूला में आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पाई की वैल्यू, जैसा कि आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 डिवाइडेड बाय 7, और 7 आर किसकी वैल्यू है, 7 की, सॉरी आर की वैल्यू क्या है 7। तो 7 का हम स्क्वायर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 7 को 7 से मल्टीप्लाई जब करते हैं हमारे पास आता है 49। तो 49, 7 1 से 7 7 7 से 49 मल्टीप्लाई बाय 30। तो हमारे पास क्या बचेगा, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 30। इस सब वैल्यूज को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। और सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई
आर की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे हमें 7, एच की वैल्यू हमारे पास 30 है, उसमें ऐड करेंगे हम आर, 30 + 7 इज इक्वल टू 37, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। 2 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 44। 44 को आपने 37 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वैल्यू आएगी 1628 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपके पास आ गया है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।